हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज हमारा रीट लेवल 2 मैथ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंधों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पिछले पेपर में एक सवाल आ चुका है। जैसे कि ये सवाल आया है, हम दिए गए त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, जैसे ये सवाल आया है। इसी प्रकार हम आज सर्वांग समता के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। सर्वांग सम, तो सर्वांग सम में सर्वांग सम को इससे लिखा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो आप इस चिन्ह से ही देख सकते हैं, ये जो निशान है ये है आकार। आकार समान आकार की जो आकृतियाँ होती हैं उनके लिए ये आता है आकार, मतलब समरूप या आकार कह लें, समान आकार कह लें। उसके बाद नीचे ये बराबर का निशान दिया, तो बराबर का मतलब सब बराबर है, सब बराबर। तो ऐसी आकृतियाँ, जैसे कि सर्वांग सम क्या है, सर्वांग सम क्या होता है, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार, जिनकी बनावट सेम हो और उसमें सब कुछ बराबर हो, सभी मान बराबर हो। जैसे कि उस आकृतियों का, जैसे त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुजों में परिमाप मतलब सभी भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग आपस में दोनों त्रिभुजों का समान हो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। तो सर्वांग सम में होता है कि आकार, क्षेत्रफल, परिमाप सब बराबर है, तो उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। तो सर्वांग सम के आज हम प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। तो सर्वांग सम के जितने भी प्रतिबंध हैं में पहला प्रतिबंध, दो त्रिभुजों में पहला प्रतिबंध होगा भुजा भुजा। ये हमारा पहला प्रतिबंध है, भुजा भुजा भुजा, ये नियम है हमारा। तो जिन दो त्रिभुजों में जिन दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं, जैसे मान लो इन दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। एक बात और, आप इस नियम को, किसी भी नियम को लागू करना है तो त्रिभुजों के शीर्षों का क्रम सही होना चाहिए, संगत क्रम में बिल्कुल सही होना चाहिए, फिर आप इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे देख लें, अब इसमें भुजा आएगी, तो ये जो त्रिभुज है AB, तो इसके नाम के हिसाब से देखें आप, शीर्षों के हिसाब से, तो पहली भुजा AB ये दिया हुआ है, पहली भुजा AB, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा PQ के बराबर है, मतलब AB बराबर है PQ। और इसी प्रकार से इसकी दूसरी भुजा BC बराबर है QR। फिर इसकी तीसरी भुजा मतलब A से C बराबर है P से R। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR। कौन सा नियम लागू हो गया इसमें, कौन सा प्रतिबंध लागू हो गया, SSS नियम। जब दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं आपस पर बराबर हों तो SS प्रतिबंध लागू होता है सर्वांग सम करने के लिए। जैसे दूसरा प्रतिबंध है, दूसरे प्रतिबंध से संबंधित सवाल भी आ चुका है वो पिछले अपने पेपर में। तो आइए दूसरे प्रतिबंध में सबसे पहले तो शीर्षों का क्रम सही लिखना है। तो देखिए आप, पहला कोण 75 डिग्री, इधर भी इस त्रिभुज में भी 75 डिग्री है, तो यहीं से शीर्षों का क्रम लिख लेते हैं हम। तो एक तो त्रिभुज ले लेंगे हम BEA, वह दूसरा त्रिभुज हो गया CED। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में पहला कोण बराबर है। एक तो कोण बराबर दिया हुआ है, मतलब कोण B बराबर दिया है कोण C, 75 डिग्री दिया हुआ है आपके सामने। उसके बाद इसमें भुजा BE बराबर दी हुई है भुजा CE बराबर दी हुई है। उसके बाद कोण E, ध्यान रहे कोण E बराबर कोण E, मतलब कोण BEA बराबर है कोण CED। ये क्यों बराबर है, क्योंकि सिर जुड़ा हुआ है दोनों त्रिभुज का, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख
कोण बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसमें नियम सही लागू हो गया। कैसे लागू हो गया? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से? BAE त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज CED। कौन से नियम से हुए? देखें आप, कोण भुजा कोण नियम से, मतलब कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम हो गए। मतलब यूं कह सकते हैं ASA नियम, हम कह सकते हैं ASA नियम। जैसे ये पिछले पेपर में रिपीट आया हुआ सवाल है हमारे पास, तो इसमें भी कौन सा नियम लागू हो रहा है? यही सवाल आपने दूसरा अनुबंध समझने के लिए, प्रतिबंध समझने के लिए हमने यही सवाल का सहारा लिया है। तो इसमें कोण भुजा कोण नियम लागू हो रहा है। इसके साथ साथ एक बात आप हमेशा याद रखना कि कम से कम एक भुजा बराबर होनी चाहिए। सर्वांगसम के लिए कम से कम एक भुजा बराबर होनी चाहिए। दो त्रिभुजों की कम से कम एक भुजा बराबर होनी चाहिए। यदि आप कहें कि तीनों कोण ले लें हम और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। तीनों कोणों से कभी भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। तो कम से कम एक भुजा बराबर होनी चाहिए, जो कि इस नियम में, दूसरे नियम में कम से कम एक भुजा बराबर है और बाकी क्या है? दो कोण है। और ये भी साथ में है कि पहला कोण, ये देखिए आप, पहले कोण इधर कोण, फिर उनके अंतर्गत जब दो कोण लिए हमने, इस नियम में दो कोण है और उनके अंदर की भुजा है। यहाँ देखिए उनके अंदर की भुजा है, उनके अंतर्गत भुजा है, तो इसलिए इसमें ASA नियम लागू हुआ। तीसरा नियम है, यहाँ देखिए आप आकृति में ABC और PQR त्रिभुज में, तो ABC त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इसमें देखना है हमने कि एक तो कोण भुजा दी हुई है AB और इधर भुजा दी हुई है PQ। AB बराबर है PQ, मतलब 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण B और यहाँ कोण Q, कोण B बराबर है कोण Q, दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद उन्होंने दिया है BC भुजा बराबर है QR भुजा के बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सा इसमें प्रतिबंध लागू होगा? त्रिभुज PQR, इसमें कौन सा प्रतिबंध लागू होगा, नियम लागू होगा? तो आप देख सकते हैं भुजा, यहाँ देखें भुजा, पहले तो भुजा होगी, भुजा, उसके बाद क्या हो गया? कोण, फिर उसके बाद क्या हो गया? लास्ट में भी क्या होगी? भुजा होगी, भुजा। तो ये कौन सा प्रतिबंध है? भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है। मतलब कौन सा नियम हो गया? SAS नियम हो गया। ये हो गया SAS नियम। जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं व उनके अंदर का कोण, अंतर्गत कोण, संगत कोण बराबर हो, तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध लागू होता है, SAS नियम लागू होता है उनको सर्वांगसम करने के लिए। नंबर 4 प्रतिबंध। तो नंबर 4 जो नियम है उसमें हम त्रिभुज लिखते हैं। एक त्रिभुज है ABC व दूसरा त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में हमने प्रतिबंध देखना है कौन सा है। तो हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में एक तो कोण बराबर है B, बराबर है कोण Q के। क्यों भाई? समकोण है, 90 डिग्री है। उसके बाद इसकी AC भुजा, AC बराबर है इसकी PR भुजा। क्यों भाई? कर्ण है, कर्ण बराबर है। उसके बाद एक भुजा बराबर है BC, बराबर है QR, बराबर है QR, साइड भुजा बराबर है। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम हम लिख सकते हैं। कौन सा नियम लागू होगा? त्रिभुज PQR। तो इसमें नियम लागू हो गया समकोण, कर्ण और साइड। समकोण कर्ण भुजा नियम लागू हो गया इसमें, जिसे हम RHS से लिख सकते हैं, RHS नियम से।
समकोणकरण भुजा नियम लागू हो गया। नंबर 5 नियम में वैसे तो हमें पता है कि दो कोणों के अंतर्गत की भुजा, हम ये नियम ले चुके हैं, कोण भुजा कोण नियम। लेकिन यदि दो कोणों के अंतर्गत भुजा न दी हो, अंतर्गत संगत भुजा न दी हो, तो क्या इसमें भी कोई प्रतिबंध लागू होता है? हाँ, लागू होता है। कैसे, क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दो कोण तो दे रखे हैं, तो इसका मतलब तीसरा कोण भी तो क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसलिए इसमें लागू हो जाएगा कोण कोण, मतलब इसमें कौन सा नियम लागू होगा? कोण कोण भुजा नियम, मतलब AAS नियम लागू होगा। इसमें दो कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं दो, और एक भुजा बराबर है। हालांकि ये भुजा इनके अंतर्गत नहीं है, फिर भी इसमें ये नियम लागू हो जाएगा। ये नियम लागू हो जाएगा, पांचवा नियम AAS नियम लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये नियम किए हैं, सर्वांग समता के प्रतिबंध हमने समझे हैं। इस प्रकार हम ये सभी प्रतिबंधों का एक साथ स्क्रीन पर सभी प्रतिबंधों को दिखा रहे हैं, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लिख के नोट्स बना के रख सकते हैं, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इससे संबंधित पिछले पेपर में सवाल आ चुका है, प्रतिबंध पूछा था उन्होंने। तो इस प्रकार हमारा ये पहला प्रयास है, सर्वांग समता से शुरू किया है हमने। रीट लेवल 2 के मैथ का सिलेबस हम करेंगे। आप सहयोग बनाए रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।